ज़िंदगी में कामयाब होना है तो ये 10 बातें हमेशा ध्यान रखें। जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है पहले जाकर इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या है वर्क लाइफ vs पर्सनल लाइफ, आखिर कैसे करें इन्हें बैलेंस। यहाँ दिए गए हैं टिप्स। वर्क लाइफ vs पर्सनल लाइफ। वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखना बहुत आसान कार्य भी है और बहुत कठिन कार्य भी है। अक्सर ही देखा जाता है कि लोग अपनी वर्क लाइफ, जिसे आप प्रोफेशनल लाइफ भी कहते हैं, में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वह अपनी पर्सनल लाइफ खो देते हैं और एक समय बाद वह बहुत फ्रस्ट्रेट महसूस करने लगते हैं। वही कई लोग ऐसे हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ में इतना उलझ जाते हैं कि अपनी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस ख़राब कर देते हैं या फिर काम और आवश्यक समय न दे पाने के कारण अनप्रोफेशनल कहलाने लगते हैं। वर्क लाइफ में ज़्यादा खो जाने के कारण आप अपने करीब लोगों से दूर होने लगते हैं और कम समय होने के कारण न केवल आप अपने लोगों को खोने लगते हैं बल्कि आप मानसिक तनाव का शिकार भी हो जाते हैं और डिप्रेशन में जाने लगते हैं। ये सही है कि आप अपने कार्य को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन एक रिफ्रेश माइंड के लिए आपको बाहर की दुनिया में कदम रखने की आवश्यकता है। वही अगर बात करें पर्सनल लाइफ की, तो ऐसे लोग जो अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत महत्व देते हैं लेकिन अपनी वर्क लाइफ को नहीं, वह चार दीवारी में बंद होकर रह जाते हैं, उनमें आत्मविश्वास के साथ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की क्षमता कम होने लगती है। इसी तरह के निम्नलिखित कारणों से लोग प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में फ़र्क करना भूल जाते हैं। इन दोनों को अलग रखना ही आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होगा। इससे आप अपने परिवार और अपने लिए भी समय निकाल पाएंगे और एक बेहतर माइंड सेट के साथ कार्य भी कर पाएंगे, जिसके चलते ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी और घर और दोस्तों के साथ आपके संबंध भी। आज इस लेख के माध्यम से आपको बताएंगे कुछ टिप्स जिसके प्रयोग कर आप भी अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे। वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे करें बैलेंस। फर्स्ट, अत्यावश्यक का महत्वपूर्ण। अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक कार्यों के बारे में समझे। क्या है जो महत्वपूर्ण लेकिन अत्यावश्यक नहीं? क्या अत्यावश्यक है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं? क्या अत्यावश्यक है और महत्वपूर्ण भी, और क्या दोनों ही नहीं हैं? ये जानना और इसके बारे में समझना आपके लिए ज़रूरी है। अक्सर ही लोग महत्वपूर्ण चीज़ों का अत्यावश्यक समझ लेते हैं, लेकिन आपको इनमें अंतर करने की आवश्यकता है ताकि आप एक शेड्यूल तैयार कर सकें। सेकंड, अपने पर्सनल कार्यों के लिए संबंध बांधे। नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए आवश्यक है कि पर्सनल लाइफ भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी वर्क लाइफ। अपने मी टाइम की अहमियत को समझे। मी टाइम में आप अपने पसंद के कार्य कर सकते हैं, किसी की करिकुलर एक्टिविटी में एनरोल हो सकते हैं, जैसे पेंटिंग, डांस, संगीत, खाना बनाना, स्पोर्ट्स आदि साथ रह सकते हैं। ये ज़्यादा समय की मांग नहीं करते हैं, लेकिन जितना समय भी दे अपने वर्क को दूर रख कर दे, ताकि आपके मी टाइम के में केवल आप हो, न कि आपका काम और ऑफिसर की जिम्मेदारियाँ। ये अंतर आपके लिए समझना आवश्यक है। थर्ड, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आजकल सभी के लिए आवश्यक है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से हो, पढ़ रहा हो या नौकरी कर रहा हो। टाइम को इस प्रकार मैनेज करें कि आप अपना तय कार्य अपने वर्किंग टाइम में ही पूरा कर पाए। उसके बाद का समय आपका आपकी पर्सनल लाइफ के लिए हो। उसी प्रकार घर की उलझनों में फंसे रहने वाले के लिए कि वह अपने पर्सनल वर्क के टाइम को मैनेज करे ताकि उनकी पर्सनल लाइफ उनकी वर्क लाइफ पर प्रभाव ना डाले। अगर आप टाइम को मैनेज नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप दिन रात काम ही करते रह जाएंगे और आपकी पर्सनल लाइफ नहीं बचेगी। 4, ऑफिस का कार्य घर पर ना करें। अक्सर ही आपने देखा है कि कई लोग अपने ऑफिस का काम घर लेके आ जाते हैं, तो कई लोग ऑफिस में बैठकर अपनी पर्सनल समस्याओं के बारे में बात करते हैं या उसका हल निकालने का प्रयास करते हैं। यह आपकी दोनों लाइफ पर नेगेटिव प्रभाव डालता है। घर पर ऑफिस का कार्य करने के कारण न केवल आप अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, बल्कि आप अपनी लाइफ के कुछ महत्वपूर्ण पलों से भी दूर हो जाते हैं और इससे आपके परिवार को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 5, पर्सनल परेशानियों को न करें ऑफिस में शेयर। अपने अक्सर ही लोगों को अपने वर्कर से पर्सनल परेशानियों को शेयर करते हुए देखा होगा। ये सही नहीं है। ऐसा करने से आप अपनी वर्क परफॉर्मेंस खराब करते हैं। लोगों को लगता है कि आप अनप्रोफेशनल हैं। ऐसी स्थिति में आपका द्वारा किया गया अच्छा काम पर भी आपको जज किया जाता है। आप ऑफिस गॉसिप का भी शिकार हो सकते हैं और ये आपकी मानसिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं है। नंबर 6, फ़ोन कॉल से रहे दूर। फ़ोन कॉल सभी को एक साथ जोड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है। आज सभी पर्सनल और प्रोफेशनल कार्य फ़ोन के बिना नहीं किए जा सकते हैं। वर्क लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप वर्किंग स्पेस में पर्सनल फ़ोन कॉल से दूर रहें और पर्सनल स्पेस में ऑफिस फ़ोन कॉल से अक्सर ही देखा जाता है कि लोग ऑफिस में बैठकर घंटों तक पर्सनल कॉल पर लगे रहते हैं। वही घर पर कई बार ऑफिस कॉल आने के कारण आपका दिमाग वापस काम पर चला जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ आप अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण में अंतर करना समझें ताकि आप इस स्थिति से बच सकें। नंबर 7, ना बोलना सीखें। लर्न टू स्पीक नो। वर्क लाइफ को सीमित करने के लिए ना बोलना आवश्यक है। यदि आप हमेशा हाँ ही बोलेंगे तो आपके सुबह से रात और रात से सुबह तक काम करने ही रह जाएंगे। इसलिए आपको कब और कहाँ ना बोलना है उसके बारे में सोचना आवश्यक है। ज़्यादा काम दिखाने के लिए हाँ बोलने की खराब आदत और जोश में हम अक्सर ही अपनी सीमाओं से ज़्यादा काम करते हैं और इसका फ़ायदा कई लोग उठाते हैं, जिसके कारण आपकी पर्सनल लाइफ प्रभावित होती है। अपने काम को काम की तरह लेना आवश्यक है और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ना बोलें और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ हाँ बोलें। नंबर 8, वर्क लाइफ सीमाएँ स्थापित करें।
फ़ोन और ईमेल या अन्य टेक्नोलॉजी ऐसी वस्तुओं जो आपको घर पर रहकर भी कार्य करने के लिए मजबूर कर देती हैं। हमें अपने काम से प्यार है, इस कारण हम कभी काम से नहीं भाग पाएंगे। ये सोच हमें काम में पूरी तरह से डुबा देती है। यही कारण है कि हम भूल जाते हैं कि पर्सनल लाइफ भी कुछ होती है। कंपनियों में वर्करों के साथ लचीले कार्यक्रम की पेशकश, कर्मचारियों की उपलब्धता 24 घंटे की कर देते हैं। अपने कामों को घर लेकर जाना, ऑफिस की मीटिंग फ़ोन पर लेना, ऑफिस मेल वर्क टाइमिंग के बाद चेक करना आदि आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसके लिए आपको सीमाएं स्थापित करने की आवश्यकता है और टाइम को भी तय करने की ज़रूरत है। नंबर 9, छुट्टियों पर जाए। नौकरी पेशा करने वाले लोगों को एक समय पर छुट्टियां लेनी चाहिए ताकि वह मानसिक तनाव से बाहर निकल सके, परिवार को समय दे सके, अपना मानसिक संतुलन सुधार सके और अपने लिए थोड़ा समय निकाल सके और उसका प्रयोग अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पर कर सके। छुट्टियां उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है जहां वह अपने वर्क स्ट्रेस और अन्य स्ट्रेस से दूर रह कर थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल पाएंगे और एक बार वापस आने के बाद फ्री माइंड के साथ काम कर सकेंगे। नंबर 10, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे। स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। यदि आप स्वस्थ नहीं तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य से हमारा मतलब केवल शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं बल्कि भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य से भी है। यदि आप किसी रूप से अस्वस्थ तो ये आपकी वर्क लाइफ के लिए और पर्सनल लाइफ दोनों के लिए नुकसानदायी है। आपको किसी भी कार्य से पहले अपने स्वास्थ्य की प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि आप अन्य सभी कार्य अच्छी तरह कर सकें। लोग अपने काम और परिवार के आगे अपने स्वास्थ्य को भूल से जाते हैं, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप ठीक रहेंगे तभी तो काम भी कर सकेंगे। पता तो ठीक है ना।